ब्राह्मण को गलानी हुई, अरे कि मैं तो पुत्र ही नहीं रहता तो अच्छा था, गलानी हो गई। पुत्र नहीं था जब दुखी, अब पुत्र हो गया तब दुखी। गोकर्ण बेटा के पास आया और कहा कि मुझे उपदेश करो, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं मोह पाश में बंधा हुआ हूं, पंगु हूं, चल नहीं सकता। पतितो नूनम मा उद्धार, दयानिधि मेरे लिए उपदेश करो, मेरे ऊपर दया करो, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। गोकर्ण महाराज कहने लगे, पिताजी ये मत देखना कि ये मेरा बेटा है, मेरे बातों की ओर ध्यान देना, प्रसंग पर ध्यान देना। ये मन देखना कि ये मेरा बेटा है, कल परसों का उपदेश दे रहा हूं। दे अस्ति मास रुधिरे अभिमितम त्यज्य त्वम, अरे ये शरीर हार मास का पिंड है, इसे अपना मानना छोड़ दो। मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, मैं तो इससे अतीत न्यारा हूं, मेरा कोई संबंध नहीं है। संबंध बना लिया तो झूठा संबंध है। जब तक जन्म नहीं हुआ था, न कोई माता पिता, नाना नानी, मामा माई, कोई भी संबंध नहीं था। और जब जन्म हो गया, माता पिता, नाना नानी, मामा माई, सारे संबंध खड़े हो गए। और शरीर जब नहीं रहता तो फिर भी कोई संबंध नहीं रहता। शरीर से पहले भी कोई संबंध नहीं था, शरीर के बाद भी कोई संबंध नहीं रहता। ये बीच बीच में माया हमको भटका देती है, ऐसा बताए। इसलिए इसे अपना मानना छोड़ दो और भक्ति के रंग में रंग जाओ। जिसको भक्ति मिल जाए वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। धन परिवार, पुत्र पुत्री, पत्नी, ये तो मिलते जाते रहते हैं, लेकिन जिसको भक्ति मिल जाए वो तो बड़े सौभाग्य की बात है। इस तरह से उपदेश दिया। आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने बेटे गोकर्ण के वचनों पर पूरा ध्यान दिया, पूरा ध्यान दिया। सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके, परित्याग करके वनवासी हो गए। भगवान का भजन किया, अपना उद्धार किया। गोकर्ण का उपदेश बड़े गौर से सुना। अब इस प्रसंग में बेटा जो है वो गुरु है, पिता शिष्य है। कहीं कहीं पिता गुरु होता है, पुत्र शिष्य होता है, कहीं कहीं पत्नी गुरु होती है। तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली, उनकी पत्नी उनकी गुरु थी, उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी कि भगवान का भजन करो। तुम इतनी दूर से चले आए रात्रि के समय, अरे भगवान की तरफ चलते तुम्हें भक्ति मिलती, सदाचार मिलता, संयम नियम मिलता, भक्ति शक्ति मिलती, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। बस इतना ही कहा और बेड़ा पार हो गया। तो इस तरह से भक्ति जिसको मिल जाए उससे बड़ा आनंद कहीं नहीं होता। इसलिए भक्ति करो, मन लगा करके करो।
मन को पवित्र रखो, शरीर को पवित्र रखो, बुद्धि को पवित्र रखो। भगवान सब कुछ देते हैं, लेकिन भक्ति जल्दी से नहीं देते। रामचरितमानस में भगवान ने काकभूषण से कहा है, भैया तू ज्ञान ले ले, वैभव ले ले, लेकिन भक्ति जल्दी से नहीं देता। मैं भक्ति जिसको जल्दी से दे देता हूं वो मुझे परेशान करता है। कोई बेटा के रूप में बुलाता है, कोई किसी रूप में बुलाता है, कोई सखा के रूप में बुलाता है, मुझे परेशान करते हैं। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं तो भक्तों का दास हूं, भक्त तो मेरे मुकुट की मणि है। जैसा भगत मेरे कहते हैं वैसा मुझे करना पड़ता है। परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। मेरा मान भले ही टल जाए, लेकिन भक्त का मान टलते देखा। देखा ना महाभारत में, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को रख लिया, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। भक्त की प्रतिज्ञा को पहले रखते हैं। मेरा मान भले ही टल जाए, लेकिन भक्त का मान नहीं टलना चाहिए। जिनका ध्यान शिव सनकादिक सेन संभलते देखा, उनको गोप सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिसकी भ्रू भ्रुकुटी से समुद्र साथ उमड़ते देखा, उनको माता यशोदा के डर से अश्रु द्रव बिंदु निकलते देखा। अगर भ्रुकुटी टेढ़ी कर दें, सात समुद्र उमड़ जाए, सृष्टि हो जाए, पालन हो जाए, संहार हो जाए भ्रुकुटी मात्र से, वो भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया की साँटी के डर से, यशोदा मैया के डंडे के डर से डर जाते थे, आंसू आ जाते थे, रो जाते थे, मचल जाते थे। तो भक्ति जिसको मिल जाए उसका तो फिर कहना ही क्या है, ये मैंने बताया। इसलिए मानव जन्म मुश्किल से मिला, इसका सदुपयोग करें। वस्तु का सदुपयोग करना ही धर्म कहलाता है, दुरुपयोग करना अधर्म कहलाता है। अरे राम नाम के हीरे मोती हो मैं बिखराऊं गली गली। अरे ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, किस नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। माया के दीवाने सुन ले, माया के दीवाने सुन ले, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। भाई धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। अरे सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, किस नाम
नाम के हीरे मोती में बिखराओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। क्यों करता है मेरी मेरी, क्यों कहता है मेरी रे मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। भाई झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। हाँ झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। हाँ जग का मेला 4 दिन का, जग का मेला 4 दिन का, फिर मुरझावे कली कली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हाँ ले ले रे राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। शोर मचाओ गली गली में, भाई शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। जिन जिन ने जे मोती रे लूटे, राम नाम रूपी मोती जिन्होंने लूट लिए, समझ लो ऐसा के लिए माला माल हो गए। जिन जिन ने जे मोती रे लूटे, वे तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वे कंगाल हुए। भाई धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर में कंगाल हुए। सोने चांदी पालो सुन लो, सोने चांदी पालो सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, ओ कृष्ण नाम के हीरे मोती में बिखराओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। इस दुनिया को कब तक पगले, इस दुनिया को कब तक पगले, मेरी कहता जाएगा। ईश्वर को तो भूल रहा तू, अंत समय पछताएगा। भाई ईश्वर को तो भूल रहा है, अंत समय पछताएगा। 4 दिन का चमन खिलाए, 4 दिन का चमन खिलाए, फिर मुरझावे कली कली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। शोर मचाओ गली गली में, ओ शोर मचाओ गली गली में, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराओ गली गली। राम नाम के हीरा मोती में बिखराओ गली। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर प्रसंग आया।
आत्मदेव ब्राह्मण वन को चला गया। एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता धुंधली की मन करके पिटाई करी, मन करके, कसर नहीं रखी, मन करके पिटाई की। कुछ पैसे मांगे खर्च करने के लिए बाजार में। धुंधली ने कहा पैसा कहाँ है, तुमने तो सारा बर्बाद कर दिया, घर के बर्तन तक बेच दिए, अब पैसे कहाँ हैं? इस प्रसंग को सुनकर के धुंधली की मन करके पिटाई की, इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की कि वो धुंधली आकुल व्याकुल होकर के कुएं में गिर करके मर गई। और करती भी क्या, ऐसा ही हुआ। जिस घर में धुंधकारी पैदा हो जाए ऐसा ही होता भी। अब तो महाराज जो 5 वेश्याएं थी उनको प्रसन्न करने के लिए चोरी करने लगा, और चोरी करके जो धन लाता वेश्याओं को दे देता कि ये प्रसन्न हो जाएंगी मेरे ऊपर। एक दिन राजकोष से चोरी की, बहुत सा धन चुराया तो कर लेता है। कभी भेड़ बन जाता है, कभी बकरी बन जाता है, कभी हाथी का रूप धारण कर लेता है, कभी भैंसा बन जाता है, कभी अग्नि का रूप धारण कर लेता है, कभी इंद्र का रूप धारण कर लेता है। भागवत जी में लिखा है अनेक रूप धारण करके डराता रहता है। क्योंकि स्थूल शरीर तो है नहीं, भूखा प्यासा चिल्लाता है। और सुई का जितना छिद्र होता है इतना उसका मुख होता है, सुई के छिद्र के बराबर। सुई के मुख के बराबर छिद्र होता है, उसमें से पानी भी नहीं पी सकता, भोजन भी नहीं कर सकता, भूखा प्यासा चिल्लाता रहता है। उसे प्रेत योनि बोल देते हैं शास्त्रीय भाषा में। गोकर्ण ने सुना कि मेरा भाई धुंधकारी मारा गया। गोकर्ण ने गया तीर्थ में जाकर के पिंडदान किया। पिंडदान करने से मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन पिंडदान का अर्थ समझ लेते हैं तो मुक्ति भी मिल जाती है। पिंड कहते हैं शरीर को, शरीर में नहीं, शरीर मेरा नहीं, मैं तो इससे अतीत नहीं आ रहा हूं। गोकर्ण घर में आया, शयन कर रहा था, सो रहा था, अनेक रूप धारण करके डरा रहा था। धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। गोकर्ण ने अंजलि में जल लिया, गंगा जल लिया, छिड़क दिया, बोलने की शक्ति मिली। गोकर्ण ने पूछा भाई तुम कौन हो, इस तरह के रूप धारण करके मुझे डराते हो? धुंधकारी ने, प्रेत योनि ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। कि भाई तुम्हारी इतनी दुर्गति कैसे हो गई? मैंने तो पिंडदान भी किया गया क्षेत्र में जाकर के। धुंधकारी ने, प्रेत योनि ने कहा कि तुम सैकड़ों हजारों पिंडदान करें तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। बहुत कुकर्म किए हैं। कुछ ऐसा ही होता है, कोई सफेद कुर्ता को और सफेद कुर्ता में, खादी के कुर्ता में नेक कारोंच को दाग लग जाए तो वो सावन से, पानी से साफ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और खादी भंडार में से लाके खादी के कुर्ता है, सफेद है,
और कारे मोमीलाल में बोर के ले जाए, जो इंजन में से निकलता है ना कारा मोमीलाल, और वहां में बोर के ले जाए और धोवी ते कह गया है धो दे, तो 7 जन्म में तो धोरो ना है? ऐसे ही इस योनि का है। पिंडदान करने से कुछ नहीं होगा, सैकड़ों करो हजारों करो। तो गोकर्ण पंडित जी ने विचार किया कि भैया और कौन सा उपाय मिलेगा जो मेरे भाई की जो दुर्गति हो गई है, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, ये प्रेत योनि से मुक्त कैसे होगा? कि सूर्य नारायण भगवान से पूछूंगा कल। दूसरे दिन अर्घ दिया, सूर्य की गति रुकी। सूर्य नारायण ने पूछा कि भाई मुझे क्यों रोका गया? ये त्रिकाल संध्या का फल होता है, ये डोंगरी जी ने अपनी टीका में लिखा है। गोकर्ण ने कहा कि मेरे भाई की मुक्ति का कारण बताओ जो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है। सूर्य नारायण ने उपदेश दिया कि जिसको कोई मुक्त नहीं कर सकता, कोई प्रेत योनि से नहीं मुक्त कर सकता, कोई भी साधन, उसके लिए मात्र एक ही साधन है कि श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के द्वारा श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कराई जाए तो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। अब तो महाराज श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन किया गया। गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया, सभी को निमंत्रण दिया, सबको आह्वान किया। और ध्यान देना, जो कथा में एक दूसरे को भी प्रेरित करके लाता है कथा पांडाल में, उसको भी उसका फल मिलता है। कम से कम भगवान की शरण में तो लाए। भागवत जी का आयोजन किया गया, बड़ा भव्य आयोजन किया। और जैसे ही प्रेत योनि को जो प्राप्त हो गया था धुंधकारी, वो आया, उसको कहीं भी स्थान नहीं मिला, तो जो 60 गांठ का जो बांस होता है उसमें प्रविष्ट हो गया। 7 गांठ का बांस भी हमने लगाया है, क्योंकि ये विधि में आता है। श्रीमद् भागवत जी की जो विधि है वो कर्म विधि है। इसकी विधि विधान से अगर हो जाए तो उसे बहुत फल मिलता है। संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति हो जाती है, होकर के दो पुण्य नहीं होती, पुण्य हो जाती है। कमजोर के पास बल आता है, मूर्ख के पास बुद्धि आती है, घर धन से भर जाता है। और घर में जो कलेश मचता रहता है, सास बहू का झगड़ा रहता है, बाप बेटा का झगड़ा रहता है, वो भी मिट जाता है। ध्यान देना, बहुत फल मिलता है उसे, इसकी जब विधि सही बैठ जाती है। कथा करने वाले आचार्य भी विद्वान होने चाहिए, त्यागी विरागी होने चाहिए। महात्मा हो तो और ही अच्छा है। ब्राह्मण भी कथा करते हैं, लेकिन विद्वान है तो विद्वानों की कथा है, वही भी कर सकता है। वही देखिए, कथा, भागवत, रामायण, गीता, शास्त्र, ये भगवान की संपत्ति है और हम सब भगवान की संतान हैं। भगवान परमपिता परमात्मा हमारे पिता है, तो पिता की संपत्ति पर, माता पिता की संपत्ति पर संतान का अधिकार होता है। तो श्रीमद् भागवत जी कथा को कोई भी प्रवचन कर सकता है, श्रीमद् भागवत जी का प्रवचन। और एक बात और है इसके साथ साथ, अच्छा कर्म करने के लिए तो सबका अधिकार है, और गलत कर्म करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। भक्ति करने का सबको अधिकार है, स्वाध्याय करने का सबको अधिकार है, मंदिर, देवालय, धर्मशाला बनाने के लिए सबका अधिकार है।
सबको अधिकार मिला है, लेकिन गलत कर्म करने के लिए किसी को भी अधिकार नहीं दिया। गलत कर्म करने वाले की कोई जाति भी नहीं होती। बदमाश, डकैत, इनकी कोई जाति थोड़ी होती है, उनका कोई नाम निशान नहीं होता। अब तो महाराज 7 गांठ के बांस में आकर के प्रविष्ट हो गया। 7 गांठ का भी कोई अर्थ है। 7 गांठ लगी हुई है हमारे हृदय में। धन की वासना, पुत्र की वासना, वैभव की वासना, पद प्रतिष्ठा की वासना, ताकत की वासना, सुंदरता की वासना, ये वासना है। ये गांठ लगी हुई है हमारे हृदय में, बसी हुई है। और जब गांठ जब फटती है, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं जब गांठ फटती है, तो वही जो हमारे हृदय में जो धुंधकारी बैठा हुआ है, धुंधकारी का अर्थ मैंने बताया, जो धुंध में रहता है, अंधेरे में रहता है, कहता कुछ है, करता कुछ है, बताता कुछ है, वो अंधेरे में रहता है, वो अपने मूलभूत स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। यह समझना चाहिए। ये 7 वासना है, अथवा नीचे समझ लीजिए, जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई है। सत्य को असत्य मान लिया, सत्य को सत्य मान लिया, मित्र को शत्रु मान लिया, शत्रु को मित्र मान लिया, ये गांठ पड़ी हुई है। वेदांत परिभाषा के हिसाब से यद्यपि मरखा छूटत कठिनाई ज्ञान दीपक में दिया है, ये उत्तरकांड में झूठी है, लेकिन कर्री पड़ गई है। सत्य होती तो खूट जाती, ये झूठी है? झूठी गांठ जो है वो जल्दी नहीं खूटती। सत्य होती तो छूट जाती, झूठी है। हमने संसार को सत्य मान रखा है, हमने अपने मित्र को शत्रु मान रखा है, जो शत्रु है उसको मित्र मान रखा है। धर्म कर्म को भूले हुए हैं, अपने मूल रास्ते से भटक गए हैं। इसलिए ये जड़ चेतन की ग्रंथि बैठी है हमारे हृदय में। अब तो महाराज एक दिन की कथा के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, 7वीं गांठ जब फटी, परीक्षित मोक्ष की कथा हुई, तो उस बांस में से दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, पीतु वाचा घन श्यामो कुंडलानवत। कुंडल धारण किए हुए, पीले वस्त्र पहन रखे, तुलसी की माला मुकुट पहने हुए दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। जय जयकार हो गई। धन्या भागवती वार्ता, गोकर्ण ने कहा कि धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक प्रद। धन्य है श्रीमद् भागवत जी की कथा, सत्य लोक को देने वाली, कृष्ण लोक को देने वाली, प्रेत योनि से मुक्त करने वाली श्रीमद् भागवत जी की कथा। धन्य है, धन्य है, धन्य है। चारों ओर से आवाज आने लगी। अब तो महाराज इंद्र ने छिड़काव लगाया और जय जयकार हो गई। नारद जी आ गए, अपना बीड़ा वादन करने लगे। इंद्र ने छिड़काव किया, मृदंग बजाया, उद्धव ने मजीरा, सनकादिक ऋषि आ गए, जय जयकार हो गई, जय जयकार हो गई। भक्ति अपने ज्ञान और वैराग्य को अपने पुत्रों को लेकर के आ गई
और भक्ति नृत्य करने लगी, जय जयकार करने लगी। आनंद ही आनंद हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अरे मन तो सतगुर बोले कि मन तो सतगुर बोले तेरा क्या लागे है बोले। के मन तो सतगुर बोले तेरा क्या लागे है बोले। सभी ताली बजाते हैं दोनों हाथों से। मुख्य उद्देश्य होता है कि श्रोताओं का आलस दूर करने का कीर्तन से, और ताली भी बजाए तुम्हारा भी कल्याण, सुनने वालों को भी कल्याण, और तुमको भी आनंद और हमको भी आनंद। इसीलिए दोनों हाथों से बजाएंगे ताली। के मन तो सतगुर बोले तेरा क्या लागे है बोले। किसो हमें बोले से वो हमें बोले तेरा क्या लागे है वो। मन तो सतगुर बोले तेरा क्या लागे है बोले। क्योंकि बताया है क्या जीवन की करता आशा, क्या जीवन की करता आशा। जैसे जल में पड़ा बतासा, पल में तोला पल में मासा। हाँ दुनिया देती बुरी दिलासा के मूर्ख तोल सके तो तोल तेरा क्या लागे है बोल। मन तो सतगुर बोले तेरा क्या लागे है बोल। दोनों हाथों से ताली बजाने बड़े मीठी मीठी। मन तो सतगुर बोले तेरा क्या लागे है बोले। और बताया जिसने आकर जन्म लिया है, जिसने आकर जन्म लिया है, उसने एक दिन कूच किया है। भाई जिसने आकर जन्म लिया है, उसने एक दिन कूच किया है, और किसने किसका साथ दिया है। अब तो अंदर के पट खोले पूरा तो क्या लागे है मोले। अब तो अंदर के पट खोले तेरा क्या लागे है मोले।
अरे जब अब फांस गले में डाले, जब यम फांस गले में डाले, सुत बिन नार कोई न उबारे, सुत बिन बात कोई न उबारे, घर से बाहर तुरंत निकारे, घर से बाहर तुरंत निकारे, कि उस दिन खुले प्रेम की बोल, मन तो सत्य गोरे बोल, तेरा क्या लागे है बोल। ताली बजाएंगे बैठे हुए जितने भी हैं, लेकिन ताली वो मत बजाना जिनके हाथों में दर्द हो, कोई बीमारी हो, तो ये बात और बढ़ जाएगी भैया। और जिनके बढ़िया हाथ दोनों हाथों से ताली बजाएंगे बड़े प्यार से। सत्य गोरे बोल, तेरा क्या लागे है बोल, मन तो सत्य गोरे बोल, तेरा क्या लागे है बोल, मन तो सत्य गोरे बोल, तेरा क्या लागे है बोल, मन तो सत्य गोरे बोल, तेरा क्या लागे है बोल। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए व्यास महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। श्रोताओ, कीर्तन करते समय ताली बजाने से 3 नगद फायदा होते हैं। अब तुम कहेंगे वो कौन से 3 फायदे हैं नगद? एक तो मुख पे माखी नहीं बैठेगी, हाथ की रेखा निखर जाएगी, अंदर के जो पाप हैं वो निकल जाएंगे। तुलसी राह के कहते ही निकसत पाप पहाड़, फिर आवत पावत नहीं देत मकार किवार। राह कहते ही अंदर से पाप निकल जाते हैं और माँ कहते ही किवाड़ लग जाती हैं, फिर अंदर नहीं आती। तो 3-4 फायदे होते हैं ताली बजाते समय। श्रोताओ, अब तो महाराज भक्ति नृत्य करने लगी, ज्ञान वैराग्य आ गए, वो भी नृत्य करने लगे जो भक्ति के बेटे थे। श्रोताओ, भक्ति में बड़ा दम होता है। अब तो पार्षद भगवान के जो सेवक हैं, विष्णु भगवान के जो सेवक हैं, पार्षद हैं, विमान लेकर के आए। और देखते देखते विमान में बैठे, धुंधकारी के लिए विमान आया, विमान में बैठ करके चले गए। लेकिन गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा कि भैया ये बताओ कि कथा तो बहुतों ने सुनी है, श्रवण की है, लेकिन धुंधकारी के ही लिए विमान क्यों? धुंधकारी के ही विमान लेकर के, धुंधकारी के लिए विमान लेकर के क्यों आए? अरे कथा का तो सबने श्रवण किया। पार्षदों ने कहा कि कथा श्रवण में भेद है।
धुंधकारी एक आसन पर बैठता था। पहली बात, एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त से कथा का श्रवण करता था। अन्य जो सेवक हैं, जो कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, किसी का मन बाजार में, किसी का मन फैशन में, किसी का ससुराल